दोस्तों, आज का ये वीडियो क्लास 8 की मैथमेटिक्स में चैप्टर 11 मेंसुरेशन पर आधारित है। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए। सो लेट अस स्टार्ट। हियर इज द फर्स्ट थिंग्स दैट पेरीमीटर ऑफ टू को देखिए, मैं बोर्ड पे बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है। यस ऑफ कोर्स, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, and the length of one of the parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of the other parallel side. तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले हम जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। यस ऑफ कोर्स, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, this is given that 34 centimeter square, okay. After that new things is given that sum of one parallel side, okay. तो हम यहाँ पे लिखेंगे sum of one parallel side, तो सॉरी सम ऑफ वन पैरेलल साइड नहीं, पैरेलल साइड, वन पैरेलल साइड, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे वन पैरेलल साइड equal to, it is given that 10 centimeter and perpendicular height is given that 4 centimeter, then find the other parallel side। तो हम लिखेंगे other parallel side, this is required and let us, this is x, इसको हमने x ले लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो हमको अच्छे से पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम this equal to 1 by 2 into sum of parallel side and into height। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है। हियर इज गिवन दैट 1 by 2, this is same to same, and sum of parallel side, one side is given that 10 centimeter and other side you have to take x, and height is given that 4 centimeter, okay, this is height, means h, and area of trapezium is also given that 34 centimeter। तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे, दिस इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नाउ ट्रांसपोज 1 by 1, या फिर आप पहले सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 1 जा 2, यू कैन सी हियर 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। ये 2 5 से बिल्कुल कैंसिल नहीं किया, ये 10 से बिल्कुल कैंसिल नहीं हो सकता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 इसे कैंसिल कर देते हैं, बट यू कैन नॉट कैंसिल इट बिकॉज दिस इज नॉट अलोन। ये आपका साइमल्टेनियसली आया हुआ है, x के साथ है, इसलिए इसे आप कैंसिल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इसमें कॉमन हो, तो कॉमन तो कुछ है नहीं, कॉमन अगर होता तो आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते थे, लेकिन यहाँ कॉमन नहीं है, तो आप इस 2 को 10 को 2 से कैंसिल नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। हाँ, ये देखिए बाहर है, ब्रैकेट 4 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलने वाला है आपको। यस, इट इज 2 10 जा 20, ओके, सेंटीमीटर, एंड अगेन 2 इंटू एक्स, तो ये आपका हो जाएगा 2x। एक तो ये तरीका हुआ, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपका ये है, वो आसान लगेगा आपको। ये 2 मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये 2 डिनोमिनेटर में आएगा, इधर 34 by 2
सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे आप देखो कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही सेंटीमीटर बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, 10 सेंटीमीटर प्लस एक्स। एक बार फिर समझ लो, हमने क्या किया, इस 2 को ट्रांसपोज कर दिया तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब इट इज सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मतलब 2 टाइम्स आप लिखोगे इस तरह से, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। और यहाँ भी राइट हैंड में सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा वो आपने लिख लिया। और राइट हैंड में आपका 10 सेंटीमीटर प्लस एक्स है, वो भी आपने लिख लिया। ठीक है, तो दोनों चीजें लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसको सेम टू सेम लिखने के बाद आप देखो ये 20, नहीं 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 नहीं, इसे कैंसिल करके दिखाना नहीं है, जनरली आपको लिख देना है बस, है ना। तो यहाँ पे या काटना है तो फिर इसको सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिखना है, लेकिन काटने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप ऐसे लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा। यस ऑफ कोर्स इट विल बी 34/2 means this is 17 centimeter and equal to 10 centimeter plus x. Now required things, आपको ये जो चाहिए उससे हमेशा लेफ्ट में लिखा जाता है, तो आप इसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए। तो लेफ्ट हैंड में इसे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x रहेगा, इसे ट्रांसपोज नहीं करना है, केवल लेफ्ट में लिखना है। अब आप देखो ये 17 है और ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को ट्रांसपोज करके इधर लाइए, तो 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव है, जब आप इसे लेफ्ट में लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। एंड 17 माइनस 10 दिस गिव्स यू 7 सेंटीमीटर। तो यही आपका एक्स क्या था, पैरेलल साइड थी। तो आप फाइनली लिखोगे अदर पैरेलल साइड इज, देयरफॉर अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहां भी हमने वही एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का ही फॉर्मूला पुट किया और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लिया। तो सिंप्लीफाई करने से हमें जो अदर पैरेलल साइड थी वो मिल गया, दैट इज इट इज 7 सेंटीमीटर। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बोलिए। ऑलरेडी नहीं था, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या किया, इसको केवल लेफ्ट में लिखा है, ट्रांसपोज नहीं किया है। आप 10 सेंटीमीटर को ट्रांसपोज करिए तो क्या वैल्यू मिलेगा बताइएगा हमको, जब 10 को पहले ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा, जब इसे इधर लेके आएंगे तो मिलेगा 17 सेंटीमीटर -10, तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी है। और ये आपका राइट में क्या बचेगा, एक्स बचेगा। तो मैंने इसको क्या किया है, यहाँ राइट में ना लिख के उसको लेफ्ट में लिख दिया, और जो ये वाला एक्सप्रेशन था वो राइट में लिख दिया। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया, रिक्वायर्ड थिंग्स ऑलवेज यू विल राइट इनटू द लेफ्ट हैंड साइड। जो चीज हमें पता करनी होती है, जो चीज हमें मालूम करनी होती है, उसको हम हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं और बाकी का कैलकुलेशन राइट में होता है। तो मैंने इसे ट्रांसपोज नहीं किया है, आपका जो स्टेप था वो वही है। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 17 -10 ही होगा, तो आपने वही चीज लिख रखी है यहाँ, 17 -10। और x जो था वो यहाँ लिखा होना चाहिए, तो वो मैंने यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी जी, तो क्वेश्चन नंबर, हाँ हाँ, बाद में भी कर सकते हैं, कर सकते हैं उसको भी, ठीक है। हाँ हाँ, बाद में भी कर सकते हैं उसको। तो ये देखिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर है 3। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD is 120 meter. If BC equal to 48 meter, CD equal to 17 meter, and AD equal to 40 meter, find the area of this field. Side AB is perpendicular to the पैरेलल साइड AD एंड BC। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन हमें, या ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड,
दिस इज रिक्वायर्ड, ये हमें पता करनी है। साथ में जो हमको मेजरमेंट दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द ABCD इज 120 मीटर। तो आप देखिए मैंने एक ABCD जो यहाँ पे ट्रेपेजियम दिया हुआ है उसको मैंने सबसे पहले यहाँ पे बना दिया। आप देख सकते हैं दिस इज द ट्रेपेजियम। बिकॉज दिस इज 120 सेंटीमीटर, ये आपको लेंथ दिया है 120 सेंटीमीटर, तो मैंने वो लिख लिया। और इसके बाद में फिर आपको दिया है AD इक्वल टू 40 मीटर, ये सभी मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर। और सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं ABCD, दिस इज ABCD। So this is the trapezium field, okay, and given that BC equal to 48 मीटर, so this is BC, ये आपको दिया है BC equal to 48, ठीक है। और इसके बाद CD equal to 17 सेंटीमीटर, ये आपको 17 मीटर दिया है। और साथ में AD equal to 40 मीटर, ये आपका 40 मीटर है। अब आपको यहाँ पे बताना क्या है कि यहाँ पे जो AD और BC है ये परपेंडिकुलर है, तो देखो ये AB है और ये BC है, परपेंडिकुलर मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं, तो वैसा ही डायग्राम हमने बना लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 100, मीन्स इसका जो टोटल लेंथ है वो आपको 120 सेंटीमीटर दिया है। मतलब क्या दिया है, लेंथ ऑफ फेंस का मतलब क्या हो जाएगा, यस लेंथ, यस यस एकदम करेक्ट, लेंथ ऑफ द फेंस, दिस इज पेरीमीटर होता है। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर आप कैसे पता करते हो, सभी को प्लस करना है, AB प्लस BC प्लस CD plus AD and this is given that 120 मीटर। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यूज दिए हुए हैं इन वैल्यू को पुट कर देना है, ये जो वैल्यूज दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या दिया है, AD is given that 40 मीटर और BC दिया है वो है आपका 48 मीटर और CD दिया है वो आपका है 17 मीटर। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा AB मीन्स दिस इज रिक्वायर्ड, ये आपको पता करना है, प्लस BC इज गिवन दैट 48, CD इज गिवन 17 और AD आपको दिया है 40 मीटर, this equal to 120 मीटर। नाउ डियर AB इक्वल टू हाउ मच, आप इनको प्लस करेंगे 48 और 40 और 48 हो जाएगा 88, 88 में 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 98, 98 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 105, तो ये आपका हो जाएगा 120 और 105 को ट्रांसपोज करके यहाँ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 105 और जब आप 120 से 105 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 15 मीटर। तो AB भी आपको मिल गई, ठीक है। यही AB क्या होगा, हाइट होगा, दिस इज द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड, ओके। तो ये आपकी हाइट जो है ना वो आपकी हो जाएगी 15, यू कैन राइट हियर H, ओके। और H मीन्स दिस इज ऑल्सो AB, तो AB तो यहाँ लिखा ही हुआ है तो H ही लिख सकते हैं ओनली। तो चलिए नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड ABCD, दैट इज फॉर्मूला सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सो डियर इट इज 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो आप देखिए इसमें पैरेलल साइड कौन कौन से हैं, BC और AD है, तो आप लिखेंगे BC प्लस AD and into height, height means you can write here H, otherwise you can write here AB,
ए बी भी लिख सकते हैं। सो नाउ पुट द वैल्यूज ए बी, BC is given how much? BC is 48 meter and AT is given that 40 meter, and perpendicular height just here you have to find 15 meter. तो ये आपने वैल्यू पुट कर लिए। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। तो वही चीज मैंने आपको जो बताई कि ये 2 आप 48 को 2 से कैंसिल नहीं कर सकते। आप चाहें तो ये कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये कैंसिल हो नहीं रहा है, तो बाद में करेंगे। 1/2 दिस इज 88 मीटर, ओके, एंड इंटू 15। अब आप इसे कैंसिल अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स यू कैन cancel it because this is the single number. Now 2 1 ja 2, 2 4 ja 8 and 2 4 ja 8. So the remaining things is 44 meter into 15 meter. So dear, you know that the unit of area, this is meter square or centimeter square or यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और 15 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60, कैरी 6 हो जाएगा, 15 4 जा 60 एंड कैरी 6 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 660 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम फील्ड, एंड फाइनली दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, and you can write here area of field, this is 660 meter square. Okay, so this is the question. इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर मैं 4 की बात कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. तो यहाँ पे इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया कि ये ट्रेपेजियम है या फिर स्क्वायर, and this is given that perpendicular height, this is also given here, and the height is 13, this is 13 meter and this one is 8 meter, and this total is 24, ये आपको दिया है, this is 24, ठीक है। ये डायग्राम आपको दिया है जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इसको आपको करना है। तो किस तरह से आप इसे करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यस ऑफ कोर्स आसानी से कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है, हम सीधा लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिस इक्वल टू डियर, आपको क्या करना है, अब यू विल राइट हियर दिस इज द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये जो दिया हुआ है ये क्या है, डायगोनल। तो आप लिखेंगे दिस इक्वल टू डायगोनल इनटू, फिर आप देखेंगे इस डायगोनल पर ये परपेंडिकुलर हाइट दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे सम ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायगोनल, सम ऑफ perpendicular on the diagonals और डायगोनल्स कहां से ड्रॉ किए गए हैं, अपोजिट, फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस, है ना, फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस, ठीक है।
तो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे कैसे कैसे आप फॉर्मूले को यूज करेंगे। यस डियर, इट इज गिवन दैट डायगोनल इज, ये डायगोनल दिस इज फॉर, और यहाँ पे क्या करना है, हाफ और यूज करना है। यस ऑफ कोर्स, half into, okay, so dear, half into diagonal means this is whole diagonal, so you will write 24 into, और फिर ये जो परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है इसको आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 13 मीटर प्लस 8 मीटर, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, अभी आप ये 2 को 24 से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये एक साथ नहीं है, ये अकेला नंबर है एलॉन, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मीन्स ओनली 12, सो यू विल राइट हियर 12 मीटर, ये भी था, एंड 13 प्लस 8 दिस इज 21 मीटर। So now, if you multiply it, then you will get 252 meter, and meter means meter square, because 12 बन जा 12 carry 1 and 12 2 जा 24, 24 and 1 carry 25 हो जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से फॉर्मूले को यूज करेंगे, हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द डायगोनल, डायगोनल पे जो परपेंडिकुलर अपोजिट डायरेक्शन से दिए गए हैं उनका सम करेंगे, और सम करने के बाद फिर उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। प्रिंसू, after that next most important question is also given here, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। वो कितना टाइम हुआ, क्लास 6 की मीटिंग ज्वाइन कर दो उसमें। So it is given that the question statement of question number 5, the diagonal of a rhombus are 7.5 cm. Diagonal, first diagonal, it is given that 7.5 centimeter. First diagonal of rhombus, it is 7.5 centimeter, and the second diagonal of rhombus, this is given that 12 centimeter, and you can write it is D1 and this one is D2, okay. So what is the area? Yes, of course you can write area of the diagonal equal to half into D1 into D2, ठीक है। ये D आप कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। सो यस ऑफ कोर्स, हाउ मच इट, yes dear, this is 1 by 2 and D1 is given that 7.5 meter and D2 is given that 12 centimeter, ये सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है, सेंटीमीटर। So now dear, you can cancel out this 2, that is 2 1 ja 2 and 2 6 ja 12. So remaining things is here 7.5 centimeter into 6 centimeter. This gives you 6 5 ja 30 and 6 7 ja 42 and carry 3, that is 45, and put a decimal, that you will get centimeter square. Finally you can write it is 45 centimeter square. So this is the area of the rhombus. Therefore area of rhombus
दिस इज आंसर। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस 6 नंबर क्वेश्चन को हाँ जी, बोलिए बोलिए। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो सो डियर, तो हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर